नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 8 ज़बरदस्त मिड कैप कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा, जिसमें अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी मोड से या फिर लंप सम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो आपको आराम से 40% का सीएजीआर मिलेगा, जो किसी भी म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके लिए एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मिड कैप कंपनीज़ क्यों मैंने सिलेक्ट की। देखिए, अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनीज़ में पैसा नहीं बनता। बनता है स्मॉल कैप कंपनीज में पैसा, पर उसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक आम इंसान रेगुलर इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा बाय एंड होल्ड करने में उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। वो कभी कभार सेल भी कर देता है अपने स्टॉक्स। और अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 15, 20 या 25% के आसपास का रिटर्न मिलता है। इससे ज़्यादा रिटर्न लेना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिड कैप कंपनीज़ के बारे में बताऊँगा, जिसका मार्केट कैप तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास है। दोस्तों देखिए, सबसे पहला मैं स्टॉक आपको बताता हूँ, जो कि है पॉलीकैब। वायर्स सेक्टर की कंपनी है, वायर्स केबल्स बनाती है ये कंपनी, और इसका मार्केट कैप तकरीबन 26,000 करोड़ के आसपास है। 1 साल में इसने पैसा तकरीबन 2 गुना कर दिया है। अगर आप देखेंगे इसके रिटर्न, 1 साल में इसने 2 गुना कर दिया है पैसा, और ये अच्छे खासे रिटर्न देता आ रहा है। देखिए, हमारे को पता है इस सेक्टर की, वायर्स के सेक्टर की जो लीडर कंपनी है वो हैवेल्स है। पर दोस्तों, ये जिस तेज़ी से बढ़ती जा रही है, ये हैवेल्स को भी पीछे कर देगी आने वाले टाइम में, ये माना जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 40% का ये सीएजीआर आराम से देगी आने वाले सालों में। अगली जो मैं कंपनी बता रहा हूँ दोस्तों, वो है, ये सब जानते हैं इस कंपनी को, रिलैक्सो फुटवियर्स। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। और ये देखते ही देखते स्मॉल कैप से मिड कैप कब बन गई, किसी को पता ही नहीं चला। देखिए, इसका मार्केट कैप तकरीबन 28,000 करोड़ के आसपास है, और ये इसका भी ये भी 1 साल में तकरीबन डबल हुई है कंपनी। मैं इस कंपनी को देख रहा हूँ, ये इतनी सेफ कंपनी है। जब कोरोना वायरस आया था, तो ये कंपनी इतनी ज़्यादा नहीं गिरी थी। जहाँ बड़े-बड़े स्टॉक हाफ हो गए थे, ये कंपनी हाफ नहीं हुई थी। और आप देखिए कि इसने तकरीबन पिछले कई सालों में 40% से तो ज़्यादा के सीएजीआर दिए हैं। देखिए, अगर मैं 3 साल की बात करूँ, तो 42% से ज़्यादा का सीएजीआर इसने दिया है इस कंपनी ने। तो देखिए, ये कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, क्योंकि शूज़ की डिमांड कम होने नहीं वाली। इनके ब्रांड एम्बेसडर्स एक से एक ज़बरदस्त है, सलमान खान से लेके जो भी बड़े-बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, इनके कंपनी को एंडोर्स करते हैं। तो ये कंपनी आप देखिए। अगली कंपनी आप ले सकते हैं आईआरसीटीसी। देखिए दोस्तों, ये कंपनी ऐसी है जिसकी अनलिमिटेड ग्रोथ है। इतनी ज़्यादा ग्रोथ है इस कंपनी में बाकी हुई कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे देश में आने वाले टाइम में रेलवे सेक्टर में कितना बड़ा बूम आने वाला है, आपको पता भी नहीं है। और ये मोनोपोली कंपनी है। इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं है हमारे इंडिया में जो आईआरसीटीसी जैसा बिज़नेस करती हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा सरकार देखती है आईआरसीटीसी का बिज़नेस। आने वाले टाइम में जब इसका कोई कॉम्पिटिटर निकलेगा, तब हम देखेंगे, पर जब तक इसका कॉम्पिटिटर नहीं आता, तब तक हम इसके मज़े ले सकते हैं। और मुझे याद है, कोरोना वायरस के टाइम में भी इसका स्टॉक 2000 से गिर के 1300 हुआ था, 900 हुआ था, पर उसके बाद 1300 पे स्टेबल हो गया था। तो तब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खरीदा था इसको। पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें भी एक रेगुलर एसआईपी कर सकते हैं। अगली मैंने आईटी सेक्टर की कंपनी देखी है। दोस्तों, ये मैं पहले कंपनी सोच रहा था ना सजेस्ट करूँ, पर नहीं, वो मैं इसलिए क्योंकि मैं बहुत पहले वीडियो बना रहा था, और तब ये स्मॉल कैप कंपनी हुआ करती थी। पर कुछ टाइम पहले ये इतनी ज़्यादा भाग चुकी है कि ये 20,000 करोड़ का मार्केट कैप कवर कर चुकी है। तो यानी कि एक मिड कैप कंपनी आ चुकी है। तो आप आईटी सेक्टर में जो कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हैप्पीएस्ट माइंड्स है। दूसरी कंपनी है एक, जिसे बोलते हैं कोफोर्ज, वो भी एक मिड कैप कंपनी है। उसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। किसी में भी आप पैसा लगा सकते हैं। बट ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स की थोड़ी-सी ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट मानी जाती है। तो आप किसी भी दोनों कंपनीज़ में आपको जो अच्छी लगती है, खुद रिसर्च करके किसी में लगा सकते हैं। अगला मैंने डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ सर्च किया है दोस्तों स्टॉक। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ जो कंपनी है, ये आपको पता है कितना बड़ा मल्टी-बैगर है। तकरीबन इसकी भी 25,000 के आसपास मार्केट कैप है, 25,000 करोड़ के आसपास। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है, और आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आने वाले टाइम में इंडिया में बूम होने वाला है। इसके साथ-साथ मैं आपको इसके साथ की दूसरी कंपनी बता दूँ, अंबर एंटरप्राइजेज़। वो अभी कंपनी सिर्फ़ एसी बनाती है, ये कंपनी मोबाइल फ़ोन्स बनाती है, तो आप वो भी देख सकते हैं, पर उसका मार्केट कैप थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। तो दोनों में से किसी भी कंपनी में आप लगा सकते हैं पैसा। अगला मैं फार्मा कंपनी के बारे में बताऊँगा। तो ये फार्मा सेक्टर अभी कोरोना के टाइम में चला है, पर उससे पहले फार्मा सेक्टर इतना ज़्यादा नहीं चला था। इसलिए मैं
फार्मा का एग्ज़ैक्ट कंपनी नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ फार्मा प्लस केमिकल्स की कंपनी जो कि है लॉरस लैब्स, बहुत ज़बरदस्त कंपनी है दोस्तों। फार्मा प्लस केमिकल्स यानी कि एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। पिछले 1 साल में 300% के आस-पास रिटर्न दिया, बहुत बड़ा मल्टीबैगर है और अभी भी भागने से नहीं रुक रहा है। इसका प्राइस भागी जा रहा है, स्प्लिट भी दिया था इस कंपनी ने और आपको इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि इस स्टॉक को सब जानते हैं। अगर आप अ, दीपक अगला मैं आपको केमिकल सेक्टर के बारे में बताऊँगा। देखिए केमिकल सेक्टर का अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है, तो दोस्तों आपको मुझे नहीं लगता आप डिज़र्व करते हैं स्टॉक मार्केट में क्योंकि केमिकल सेक्टर ने एक से एक मल्टीबैगर स्टॉक्स दिए हैं। दीपक नाइट्राइट, एल्काइल अमाइन, नवीन फ्लोरिन, किसी में भी ऐसा लगाइए। अभी इसका जो पीई वैल्यू है, काफ़ी कम है अगर आप इसके कंपैरिज़न में देखेंगे, अगर आप इसके साथ में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो आप देखेंगे कि इसका वैल्यूएशन सबसे कम है। तकरीबन 33 का वैल्यूएशन है, जबकि इतने ही ज़्यादा भाग चुकी है, तब भी इसका वैल्यूएशन बहुत कम है। तो इसलिए लोग ज़्यादा इसको प्रेफ़र करते हैं। बल्कि मैं बोलता हूँ कि अगर आप ये नहीं खरीदना चाहते, दीपक नाइट्राइट, तो आप एल्काइल अमाइन या फिर नवीन फ्लोरिन भी खरीद सकते हैं। पर वो थोड़ी-सी मेरे हिसाब से इससे कम मार्केट कैप है उनका। ये 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगली दोस्तों मैं एक कंपनी आपके बारे में बताऊँगा, ये 8वीं कंपनी है। इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। देखिए सबसे पहली बात तो ये मिड कैप कंपनी नहीं है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। दूसरी बात मैं इन्फो एज के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये काम जो करती है, ये इंटरनेट बेस्ड काम करती है और ये स्मॉल स्टार्टअप्स में पैसा लगाती है। जैसे ज़ोमैटो हो गया, ज़ोमैटो में इसने लगाया था, पॉलिसी बाज़ार हो गया, नौकरी डॉट कॉम हो गया, इनमें ये पैसा लगाती है। तो ये कंपनी अपने आप में ही एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। तो ये कंपनी थोड़ी-सी महँगी है, 5,000 से ऊपर इसका प्राइस हो चुका है, तो अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते, ये आपकी मर्ज़ी है। पर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको लगता है कि इंटरनेट कंपनीज़ का बूम आने वाला है इंडिया में, जैसे अमेज़न का बूम है आजकल अमेरिका में। आप देख रहे हैं फेसबुक, गूगल सबका बूम है। वैसे ही अगर आपको लगता है इंटरनेट कंपनीज़ का बूम आने वाले टाइम में होने वाला है, तो आप इन्फो एज जैसी कंपनी में लगा सकते हैं। और भी है हमारे पास इंटरनेट कंपनीज़, जैसे एफएल इंडिया है, इंडिया मार्ट है। पर ये जो कंपनी है इन्फो एज, ये बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। इसका खुद का बिज़नेस सिर्फ़ एक ही है, नौकरी डॉट कॉम ही है इसकी वेबसाइट, पर ये बहुत सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इसने ज़ोमैटो में किया था। अब लो लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी रह गई। कुछ लोग जो हैं फाइनेंस सेक्टर से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए मैंने फाइनेंस सेक्टर की कंपनी को इन 8 कंपनीज़ में नहीं डाला है। तो आप इन 8 कंपनीज़ का एक स्मॉल कैश बना के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एक लमसम इन्वेस्टमेंट ही कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट गिरे, आप तब खरीद सकते हैं ऐसे स्टॉक्स को। पर मैं लास्ट एक फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक रखना चाहता था ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं फाइनेंस में, कुछ लोग नहीं करना चाहते। देखिए जो कंपनी मैंने यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर की सिलेक्ट की है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बोलता हूँ आवास फाइनेंस। आवास फाइनेंस क्यों ऐसे मैं ऐसे बोलता हूँ क्योंकि दोस्तों ये एक मिड कैप कंपनी है और ये वही बिज़नेस कर रही है जो बजाज फाइनेंस कर रही है। तो ये स्मॉल रिटेलर्स को लोन देती है। बट मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, आवास फाइनेंस तकरीबन 2,500 का स्टॉक है। अगर आप देखिए, अगर आप मेरे मेरे हिसाब से अगर आप फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी-सी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करिए क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में फ्रॉड का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। हमें डर लगता है फ्रॉड कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से। जैसे येस बैंक है, येस बैंक इतनी ज़बरदस्त कंपनी थी, पता नहीं चला कब फ्रॉड हो गया, डीएलएफ हो गई या फिर बहुत सारी कंपनी में फ्रॉड हुआ। तो इसलिए थोड़ा-सा अगर आप सेफ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आप लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करिए। और लार्ज कैप कंपनीज़ में फाइनेंस सेक्टर में मैं कौन-सी बोलूँगा? सबसे पहली है दोस्तों बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस महँगा हो चुका है, स्टॉक 6,000 से ऊपर पहुँच चुका है, पर आज भी वो 40% से ऊपर के रिटर्न बना के दे रहा है दोस्तों। तो आप बजाज फाइनेंस को कभी भूल नहीं सकते और उसमें आज भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बाकी है। तो आप बजाज फाइनेंस सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुथूट फाइनेंस सिलेक्ट कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस भी बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है और वो तकरीबन 1200-1300 के आस-पास है। नहीं, अब तो वो भाग के 1500 हो चुका है, 1600 हो चुका है। पर आप देख सकते हैं कि इन कंपनीज़ में किसी भी एक-एक सेक्टर की आप एक-एक कंपनी पकड़ लीजिए। मैंने आपको 9 कंपनीज़ बताई हैं, तो आपको जो स कंपनीज़ पसंद आती है आप इसमें सिलेक्ट कर दिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई पोर्टफ़ोलियो वगैरह बनाना है, तो आप इन कंपनीज़ का एक पोर्टफ़ोलियो बनाइए और जो आपका दोस्त स्टॉक मार्केट में डील करता है, उसको इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने को बोलिए। अगर आपने ट्रेडिंग भी करनी है, इन अच्छी कंपनीज़ में ट्रेडिंग कीजिए। कोई चिट्टर-पिटर कंपनी में आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है।
तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त स्टॉक बताऊँगा और जो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफ़िट देने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्य